फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो पहला बिल है वो जनरेट हो चुका है। मैंने इस वाले क्रेडिट कार्ड को यूज करके पिछले महीने शॉपिंग किया था, यानी कि नवंबर के मंथ में शॉपिंग किया था और अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है। तो एक महीने बाद जो है वो बिल जनरेट हो जाता है किसी भी क्रेडिट कार्ड का। तो अभी मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट है उसका मुझे मैसेज आया था। आप यहाँ पे मैसेज देख पा रहे होंगे, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इंडिंग, कार्ड नंबर मेरा दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इसने लिखा है टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो 3683 यानी कि 3683 रुपये है। और मिनिमम अमाउंट ड्यू, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये 5% होता है आपके टोटल अमाउंट का, कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इस महीने में देने के लिए तो आप मिनिमम अमाउंट भी दे सकते हैं। इससे आपके सिविल स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बाकी का जो पैसा है वो नेक्स्ट मंथ दे सकते हैं। लेकिन ये मेरा फर्स्ट जो बिल जनरेट हुआ है, तो पहली बार में जो आपको है वो पूरा ही देना पड़ता है, मिनिमम अमाउंट भी। हालांकि मिनिमम अमाउंट टोटल अमाउंट का 5% होता है। तो अगर आपका 20,000 रुपये है यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये जो है वो देना पड़ता है मिनिमम अमाउंट के तौर पे। तो हालांकि फर्स्ट टाइम मुझे पूरा ही पे करना पड़ेगा और ये जो मुझे पे करना है वो 30 दिसंबर को पे करना है। और आज जो डेट हो रहा है वो डेट है 25 दिसंबर, तो यानी कि आज से ठीक 4-5 दिन बाद जो है वो मुझे इसका बिल पेमेंट करना है। और ये बिल जो है वो 14 दिसंबर को ही जनरेट हो चुका था। ऊपर में आप मैसेज देख रहे होंगे, ये 14 दिसंबर को ही जनरेट हो चुका था। और 14 दिसंबर के बाद जो मुझे पे करने का जो टाइमिंग दिया गया है वो 30 दिसंबर, यानी कि जब आपका बिल जनरेट हो जाता है तब भी आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। मैंने जो शॉपिंग किया था वो पिछले महीने किया था, करीब 15-16 नवंबर को। तो उसके ठीक एक महीने बाद मेरा बिल जनरेट हुआ और बिल जनरेट होने के बाद जो है वो 15 दिन का समय मिला है। तो टोटल टाइम जो मुझे मिला है और शॉपिंग करने के बाद पैसे पेमेंट करने का वो करीब 1.5 महीने का, यानी कि 45 दिन के आसपास का टाइम मिला है। मैं यहाँ से आपको फ्लिपकार्ट का जो अपना एप्लीकेशन है वहाँ से डिटेल दिखा दूँ कि ये जो 3600 रुपये मुझे दिखा रहा है वो 3600 रुपये किस किस चीज़ के लिए मुझे ऐड किए गए हैं। वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डिटेल मिलने वाले हैं, कितने सारे चार्जेज मुझे लगे हैं, जीएसटी कितने देने पड़े हैं, सारे डिटेल में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैंने एक्सिस बैंक एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लिया है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक्सिस बैंक में कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, ओनली एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट का ये क्रेडिट कार्ड है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो 3683 रुपीज़ का जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि मुझे पे करने हैं। और पे करने का डेट भी यहाँ पे दिखा रहा होगा, आप देख सकते हो 3600 जो है मुझे 30 दिसंबर को पे करने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन जो है वो ओनली उसी के अकाउंट में आता है जिसका एक्सिस बैंक में जो है वो सेविंग अकाउंट है। अगर नहीं है तो आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कहीं से भी इस बैलेंस को आप पे कर सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहे, मैं आपको 30 दिसंबर या फिर 29 दिसंबर को इस बैलेंस को लाइव पे करके भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे जो है तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया जाता है। और मेरे जो बैलेंस खर्च हुए हैं, यानी कि 3600 का जो बैलेंस दिखा रहा है वो मैंने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, तो मैं उसके लिए सिंपली ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। और ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये दिसंबर मंथ का दिखा रहा है, पर मैंने जो है वो खर्च किया था नवंबर में। तो सिंपली यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे मैं क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको दिसंबर मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दिसंबर मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो भी ट्रांजैक्शन है उसके सारा डिटेल जो है वो आ चुकी है। तो मैं सबसे आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। मैं एक बात क्लियर कर दूं, सबसे पहले ये 3600 का जो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है चार्जेज, यानी कि 3600 पे करने हैं, तो ये 3600 मैंने टोटल खर्च नहीं किए हैं। मैंने ओनली 1500 रुपये, यानी कि 2 EMI मेरा चल रहा है, एक 500 रुपये का जो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, और एक 1000 का चल रहा है। तो टोटल मेरे 1500 या 1600 के अप्रोक्स का EMI है। बाकी 2000-2100 के आसपास जो है वो मुझे फाइन चार्जेज लगे हैं।
कहाँ कहाँ लगे हैं मैं सारा डिटेल आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं क्रेडिट कार्ड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो सबसे पहले जो है वो 500 रुपये का जो मुझे चार्ज किया गया है वो ज्वाइनिंग फीस किया गया है और इस 500 रुपये पे आपको जीएसटी 90 रुपये का देना पड़ता है। ये जो है वो हर किसी को ही देना पड़ता है पहली ट्रांजैक्शन पे। तो ये 590 रुपये जो है वो मुझे कार्ड का चार्ज लगा है तो वो ऐड हो गया है। इसके बाद मैंने जो है वो 13,990 यानी 14,000 का टीवी खरीदा था जिसका वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं और 6,000 के अप्रोक्स जो है वो इस एटीएम से ट्रांसफ़र किए थे। तो सबसे पहले 13,990 वाले का जो मैंने ईएमआई कन्वर्ट किया था तो 90 रुपये का उसमें मुझे जीएसटी लगा था। इसके बाद जो है फिर से मुझे ओवर लिमिट जो है वो ओवर लिमिट भी मैंने यूज कर लिया था क्योंकि मैंने टीवी ऑर्डर किया और फिर बैलेंस जो ट्रांसफ़र किया तो मुझे लगा था कि मैं 20,000 से अंदर ही अंदर रहूँगा, लेकिन ये जो चार्जेज है मैंने इसको इंक्लूड किया ही नहीं था 590 रुपये का। तो सारा मिला करके जो है वो मुझे 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था यानी 20,500 के आसपास। और मैंने ओवर लिमिट कंसेंट को येस कर रखा था इसलिए मुझे ओवर लिमिट का जो है वो 500 रुपये का चार्ज लग गया और 500 रुपये पे 45 रुपये जीएसटी। तो ये आप ध्यान से देखना, अगर आप ओवर लिमिट कभी भी यूज करते हो तो 500 रुपये तो आपको चार्ज देने ही पड़ेंगे मिनिमम और ऊपर से आपको 45 रुपये इसका जीएसटी भी देना पड़ेगा। इसके बाद मैंने ये जो 13,990 का टीवी खरीदा था इसको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट किया था तो ईएमआई का प्रोसेसिंग फीस भी मुझे जो है वो 250 रुपये लगे थे। सेम उसी तरीके से जो मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र किए थे 6,000 के अप्रोक्स अपने अकाउंट में तो उसके लिए भी जो है वो मुझे 50 रुपये का जीएसटी लगा था और 279 रुपये का जो है यानी कि 280 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगा था। इसके बाद जो मैंने बताया था कि मेरा जो ईएमआई चल रहा है वो ओनली 1000 का चल रहा है जो कि 13,990 रुपये का जो ये मैंने परचेज किया है इसका 12 महीने के लिए हर महीने मेरा जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट 1,073 रुपये जा रहा है और उस ईएमआई पे भी ये जीएसटी लेते हैं तो उसका भी जीएसटी 37 रुपये लिया है और बाकी जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट भी लगाते हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्ट चार्जेज ये जो है वो फ्लिपकार्ट वाले लगाते हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हो तो कोशिश करें कि उसको ईएमआई में कन्वर्ट ना करके आप 45 दिन के बाद जो आपका बिल जनरेट होता है उसी टाइम ही पे कर दे ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगे। अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो आपको इतने सारे चार्जेस लगेंगे कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ फिर भी मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि इतने सारे चार्जेस कहाँ कहाँ इसने लगाए। अगर आप नहीं यूज करते हो नॉर्मली तो फिर तो आपको और समझ में नहीं आएगा। तो अब आप ये कोशिश करें कि अगर आपने शॉपिंग किया है क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक से तो आप 45 दिन बाद उसको पूरा ही पे कर दें। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तभी आप ईएमआई में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज ईएमआई में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो आपको जीएसटी प्रोसेसिंग फीस इसके बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हो उस पर इंटरेस्ट इतने सारे लग जाएंगे कि आप देख सकते हो। मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ यानी कि कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ तो मुझे जो है वो करीब प्रिंसिपल अमाउंट में यहाँ से दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ओनली दो है 1,073 और ये 455। तो 1,073 यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 1,073 और प्लस 544 था अप्रोक्स। तो ये जो कुल मिला के जो है वो मुझे 1,600 रुपये का जो टोटल बिल जो मैंने खर्च की है वो आ रहे हैं और मेरा जो टोटल पेमेंट करना है वो 3,683 रुपीज़ करने हैं। तो मैं इसमें से माइनस करता हूँ 3,683 रुपीज़ तो ये जो है वो मुझे 2,066 रुपये का यानी कि कह सकते हो 2,100 रुपये का जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्जेज लगाए गए हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारे चार्जेज फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे ही लगते हैं, अगले महीने से इतने सारे चार्जेज नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि आप जो है वो ईएमआई में तभी कन्वर्ट करें जब आपके पास वाकई में ज़रूरत हो, अदरवाइज आप एक ही बार में पे कर दे 45 दिन बाद। तो ये था डिटेल क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो मेरा ड्यू अमाउंट है यानी कि मैं बैक आके आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा ड्यू अमाउंट है और ये यहाँ पे करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे दिखा दूँ ये 30 दिसंबर को, तो मैं इसको लाइव पे करके दिखाऊंगा
इस बिल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वाले जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक वो वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।